नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग NET-JRF के प्रथम यूनिट से संबंधित विषयों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों को वेदों का काल इस विषय को भी देखना है। तो इस विषय वेदों के काल के निर्धारण में 5 जो मत हैं वह प्रसिद्ध हैं। पहला जो मत है वह भाषा शास्त्र को लेकर के, भाषा शास्त्र के आधार पर वेदों का काल का निर्धारण किया जाता है। दूसरा जो है वह ज्योतिष के आधार पर कुछ विद्वानों के द्वारा वेदों का काल का निर्धारण किया गया। और उसके बाद तीसरा जो मत आया वह आया पुरातत्व पर आश्रित। और चौथा मत हम लोग पढ़ेंगे वह भूगर्भ शास्त्र के आधार पर पढ़ेंगे। और पांचवा मत पुराणों के आधार पर वेदों का काल का निर्धारण कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पुरातत्व पर आश्रित जो मत है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि पुरातत्व की दृष्टि से 2 प्रमुख तथ्य वैदिक संस्कृति से संबंध रखते हैं। अर्थात 2 ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो कि पुरातत्व की दृष्टि से हम लोग जिनको आधार बना के और वेदों के काल का निर्धारण करते हैं और उनका उपयोग वेदों के काल का निरूपण में किया गया। इनमें प्रथम है तुर्की के बोगाचुई का अभिलेख और द्वितीय है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हैं वो। तो ये 2 चीज़ों को याद रखना है यहाँ पर कि तुर्की के बोगाचुई का जो अभिलेख एक प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक संधि पत्र वहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो वो अभिलेख हो गया। और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष, ये 2 चीज़ पुरातत्व के इन 2 चीज़ों को आधार बना के और वेदों के काल का निर्धारण किया जाता है। आगे कहते हैं कि तुर्की के बोगाचुई नामक स्थान पर हित्ती साम्राज्य की राजधानी के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए एक ह्यूगो विंकलर नामक जो विद्वान हुए, उन्होंने 1907 में क्या किया था, खुदाई उत्खनन अर्थात खुदाई करवाई थी। तो उस समय हुआ क्या कि एक उनको क्या मिला, शिलालेख मिला था। और उस शिलालेख में क्या था कि हित्ती और मितानी जातियों के जो राजा थे उन राजाओं की संधि की उसमें क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। और जो है पत्र है उस पत्र के लिए कम से कम 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि संधि पत्र में दोनों जातियों के राजा ने प्राचीन बेबीलोनिया के तथा हित्ती जाति के देवताओं के साथ कतिपय जो है कुछ वैदिक देवताओं के नाम भी संधि के साक्षी या रक्षक के रूप में दिए थे। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि दोनों राजाओं ने जब संधि की थी तो संधि इत्यादि में कहते हैं ना कि इन देवताओं को साक्षी मानकर हम ये कहते हैं कि हम लोग इस प्रकार से रहेंगे और इस प्रकार से अपने राज्य का वहन करेंगे, एक दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसे तो उसमें जो है कतिपय जो है बेबीलोनिया तथा हित्ती जाति के देवताओं के साथ साथ में जो है वैदिक देवताओं के नाम भी उसमें उल्लेख किए गए थे। जैसे कि मित्र, तो मित्र हो गए हम लोग के यहाँ के, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है उनकी भाषा में मित्र के लिए क्या कहते थे, मित्र कहते थे। और उरुवन, उरुवन किसको कहते थे, वरुण को। और इंद्र देवता का नाम किस रूप में आता है, इंद्र इस रूप में आता है। और फिर जो है इनके बाद तथा नाशतीय जो मिलते हैं, तो अश्विनी कुमार के लिए नाशतीय इस शब्द का उन लोगों ने प्रयोग किया है। तो ये जो वैदिक देवता हैं ये इनका नाम वहाँ पर मिला। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि ये तुर्की के मतलब यह जो हिंदू देवता हैं ये तुर्की स्थान पर पहुँचे कैसे। वहाँ पर इन लोगों ने इन देवताओं का नाम ग्रहण किया तो वहाँ पर इन देवताओं का नाम प्रचार हुआ होगा, तभी जाकर के उन लोगों ने अपने उसमें संधि पत्र में उनका नाम लिखा। तो ये वहाँ पर पहुँचे कैसे, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न होता है। तो कहते हैं कि इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि भारत ईरान शाखा का विभाजन होने के पूर्व इन देवताओं को इस अभिलेख में अंकित किया गया था। अर्थात जो भारत ईरानी जो विभाजन माना जाता है वो 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उससे पूर्व में ही
इन वैदिक देवताओं को उसमें अभिलेख किया गया था, मतलब 1400 ईसा पूर्व में अंकित किया गया था। किंतु उस काल में किसी देवता की पूजा का संकेत अन्य स्रोतों से नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो है उस समय में देवताओं की पूजा भी हुआ करती थी, इस प्रकार का अन्य कहीं स्रोत से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग इनमें विकृति की दृष्टि से यह संभावना भी मानते हैं कि हित्तियों ने ईरानी देवताओं का ग्रहण किया होगा, किंतु इस पक्ष में बाधा यह है कि ईरानी धर्म में वरुण का अभाव है। ईरानी जो धर्म है उसमें वरुण देवता को नहीं मानते, जबकि इन लोगों ने अपने संधि पत्र में वरुण का भी नाम लिया। और इंद्र को देवता ना मान के वो लोग दैत्य मानते हैं, तो दैत्यों को तो कोई अपने संधि पत्र में लिखेगा नहीं, तो इन लोगों ने इंद्र को भी उसमें लिखा संधि पत्र में। ठीक, तो इन्हीं सब से पता चलता है कि इन्हें जो है ईरान के जो देवता थे उन देवताओं का ग्रहण तो नहीं किया। एक कौन से देवता हैं? हिंदू देवता ही हैं। और ये यहाँ पर शंका हुई क्योंकि ईरानी देवता हो सकते हैं, तो विकृति के दृष्टि से, क्योंकि वो जो है मित्र के लिए मित्र कह रहे हैं, तो इस प्रकार से जो विकृति है, शब्दों की जो विकृति है, उसी विकृति को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरानी देवता हो सकते हैं। लेकिन ईरानी देवता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इंद्र को उसमें दैत्य मानते हैं और वरुण को वो लोग देवता मानते ही नहीं हैं। वरुण नाम का कोई उनके यहाँ पर देवता है ही नहीं, जबकि संधि पत्र में इंद्र भी आए हैं, वरुण का भी उल्लेख है। तो इसी प्रकार से पता चलता है कि उन लोगों ने ईरानी देवताओं का ग्रहण तो नहीं किया होगा। अब आगे चलते हैं तो कहते हैं, अतएव विंटरनित्य कुंजन राजा प्रभृति विद्वानों का यह कथन है कि 2000 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में निवास करने वाली जातियों का पश्चिम की ओर क्या हुआ था? प्रव्रजन हुआ था। मतलब भारत में उत्तर की ओर जो लोग रहते थे और भारत में पश्चिमी भारत के जो लोग थे, उन लोगों का पश्चिम की ओर क्या हुआ था? प्रव्रजन हुआ था, मतलब वो लोग गए थे। और हुआ क्या कि जिसके फलस्वरूप उदार हित्ती राजा ने इन जातियों के देवताओं का अपने संधि पत्र में स्थान प्रदान किया होगा। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2000 ईसा पूर्व गए थे और संधि पत्र 1400 ईसा पूर्व का मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के ये लोग रहे होंगे और धीरे धीरे फिर इन देवताओं का प्रचार और प्रसार हुआ होगा। और ऐसा होने के अनंतर फिर धीरे धीरे वहाँ के या तो यही राजा बन गए होंगे या फिर उन्हीं देवताओं उन लोगों ने ही इस धर्म को अपना लिया होगा, इत्यादि कुछ हुआ होगा। तो उसी के अनुसार जो है उन लोगों ने अपने संधि पत्र में वैदिक देवताओं का अभिलेख किया। ठीक है, फिर कहते हैं जर्मन विद्वान हुए एक लेब्रांट तथा कोनो, उनका मत क्या है? तो वह कहते हैं भारतीयों का पश्चिम से वैवाहिक संबंध था और वे भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एशिया के निकट थे। जो भारतीय लोग थे वो कहाँ थे? पश्चिम एशिया के निकट थे। और कोनो स्पष्ट कहते हैं कि नासत्यों की उपस्थिति जो होती है वह प्राचीन वैवाहिक कर्मकांड में अनिवार्य होती है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के सूर्या सूक्त में अश्विनी का वर्णन इसे सिद्ध करता है। सूर्या सूक्त में आया है कि विवाह के संबंध में अश्विनी कुमार की जो उपस्थिति है वो क्या होती है? अनिवार्य है। फिर कहते हैं मितानी राजा मत्ती उज से हित्ती राजकन्या सुब्बीलुली की पुत्री के विवाह से यह संधि पक्की हुई थी, इसलिए नासत्यो नाम का निर्देश इस संधि पत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस की संधि दिखा रहे हैं वैवाहिक दृष्टि से कि मितानी राजा कौन है? मत्ती उज से हित्ती राजकन्या जो है, हित्ती राजकन्या सुब्बीलुली की पुत्री हैं, जिनका विवाह हुआ था। और इस प्रकार से प्राचीन काल में देखा ही जाता है कि जिन राजाओं की परस्पर नहीं बनती थी और जो अपने मतलब शक्ति की दृष्टि से जो थोड़े कमज़ोर होते थे, वो वह क्या किया करते थे कि जो सुदृढ़ एक शासन रहता था, उनसे बलशाली जो राजा था उससे वैवाहिक संबंध बना लिया करते थे। पर होता क्या था कि वह जो बलशाली जो राजा था वह एक संबंधी बन जाने के कारण उस राजा से कुछ कह भी नहीं सकता था, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने शासन को फिर चला पाते थे। तो ये एक नीति रहती थी ये वैवाहिक संबंध वाली। तो ये इसी का जो है जिक्र इन लोगों ने किया है। किसने?
जो इलेब्रांट और कोनो का जो मत है, इस मत के अनुसार। फिर कहते हैं कि आगे कहते हैं कि निष्कर्ष यह है कि हित्तियों ने वेदों के इन देवताओं का ग्रहण आर्यों के पश्चिम प्रवास के परिणाम स्वरूप किया था। ठीक है, यदि यह लोग 2000 ईसा पूर्व पश्चिम में प्रवास नहीं करते तो वहाँ पर ये देवताओं का नाम मिलता ही नहीं। तो इन लोगों ने पश्चिम की ओर प्रवास किया था, जिससे जाकर के उन लोगों ने इन देवताओं का ग्रहण किया। इनका ईरानी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ईरानी धर्म भी आर्यों की एक शाखा से ही विकसित हुआ है। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरानी धर्म के देवताओं का ही इन लोगों ने ग्रहण किया है, जो तुर्की में अभिलेख मिला है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ईरानी है वह भारतीय धर्म की ही एक क्या है, शाखा के रूप में ही प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि 1300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, विभाजित हो गया है। अब पाश्चात्य विद्वान भी इस संभावना के आलोक में वेदों का काल 2500 से 2000 ईसा पूर्व में मानने लगे, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान भी इस जब ये अभिलेख प्राप्त हुआ तो उस अभिलेख को आधार बना के और 2500 से 2000 ईसा पूर्व वेदों के काल की रचना मानने लगी। फिर कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, दो को आधार बना करके वेदों का काल निर्धारण हो रहा है ना। तो एक तो जो तुर्की में जो बोगाचकुई स्थान पर जो है मिला अभिलेख है उसके आधार पर, और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ठीक है, तो जो ये उत्खनन हुआ ये कब हुआ, 1922 में हुआ आरंभ। ठीक, इसके दो प्रमुख स्थान है, एक तो सिंध में मोहनजोदड़ो तथा पंजाब में हड़प्पा। ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं वर्तमान में, पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में भी हैं कुछ, जैसे लोथल गुजरात हो गया, कालीबंगा जैसे राजस्थान इत्यादि स्थानों में इस तथाकथित हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति का जो काल है वह 4500 ईसा पूर्व से और 1600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, मतलब इतने समय तक रही। यदि वैदिक युग भी इस काल में माना जाए तो हड़प्पा संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति में संबंध क्या रह जाएगा, यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो कहते हैं क्या वे दोनों संस्कृतियाँ परस्पर परिचित थीं अथवा इन दोनों संस्कृतियाँ कालगत पौर्वापर्य था। मतलब यहाँ पर कुछ दो मत यहाँ पर आते हैं। एक मत आता है कि दोनों संस्कृतियाँ परस्पर मिलजुल कर रहती थीं, एक तो ये मत आता है। दूसरा मत यहाँ पर आता है कि दोनों संस्कृतियाँ मिलजुल कर नहीं रहती थीं। जो भारतीय लोग थे, जो आर्य थे, इन लोगों ने ही जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका क्या किया था, उन लोगों का संस्कृति को नाश करके और इन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार का एक मत आता है। तो आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि एक मत यह है कि दोनों स्वतंत्र जातियों की संस्कृतियाँ थीं, मतलब दोनों क्या थीं, स्वतंत्र थीं, एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और वैदिक आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता का विनाश किया था, यह एक मत है। इस मत को हम लोग, एक विद्वान हुए हैं सर मोंटिमर व्हीलर, उनका ये मत कह सकते हैं, उनका ये मत है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि इन अवशेषों के उत्खनन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सर जॉन मार्शल का कथन है कि सैंधव सभ्यता के विनाश के 200 वर्षों के बाद वैदिक संस्कृति का उद्गम हुआ था। ये इनका मत है कि जब आर्यों ने उन सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया, उसके 200 वर्षों के बाद जो है इसका मतलब वैदिक संस्कृति का आरंभ हुआ। तो 4500 से लेकर के 1600 वर्ष पर्यंत 1600 ईसा पूर्व तक वह सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता। तो उससे 200 वर्ष बाद यानी कि 1400 वर्ष ईसा पूर्व में ये वैदिक सभ्यता आई, ऐसा इनका मानना है सर जॉन मार्शल का। लेकिन एक बात ये भी है कि अत्याधुनिक जो खुदाइयाँ हुई हैं और बेबीलोन की तिथि क्रम में संशोधन तथा ऋग्वेद के संकेतों से सिद्ध क्या होता है कि सिद्ध यह होता है कि सैंधव सभ्यता के ध्वंस और आर्यों के आक्रमण में काल का कोई व्यवधान नहीं है। अर्थात सैंधव सभ्यता जब नाश हुई और आर्यों ने जो आक्रमण किया था, फिर आर्यों का जब उद्भव हुआ, इनमें कोई 200 या फिर जो सर जॉन मार्शल कह रहे हैं कि 200 वर्षों का अंतर है उनके नाश होने के बाद इसके उद्भव में, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका नाश हुआ कि इनका उद्भव आरंभ ही हो गया था। ठीक है, तो मतलब इनका उद्भव कब हुआ कब नहीं हुआ, इसमें कोई मतलब कोई काल का एक निर्धारण नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो मत हो गए। तो जो दूसरा जो मत आया हुआ है उस दूसरे मत के अनुसार, अर्थात इन दोनों के यदि काल का व्यवधान ना माना जाए कि जब सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ
उसके बाद ही इस धर्म का क्या हुआ, उद्भव हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो सर मॉन्टिमल व्हीलर के अनुसार 1600 ईसा पूर्व में वेदों के काल की रचना का निर्धारण किया जा सकता है। और सर मॉन्टिमल व्हीलर जो विद्वान हुए हैं वो ही क्या मानते हैं कि वैदिक आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या किया था, विनाश किया था। एक तो ये मत हो गया। दूसरा मत यह है कि दोनों संस्कृतियाँ एक ही जाति की थीं। ये मानते हैं कि दोनों जो संस्कृतियाँ थीं ये पृथक पृथक संस्कृतियाँ ना होकर के एक ही जाति की संस्कृतियाँ थीं। तो अंतर क्या था कि एक ग्रामीण संस्कृति थी और दूसरी जो संस्कृति थी यह नागरिक संस्कृति थी। मतलब सिंधु सभ्यता जो थी वह नागरिकी थी और जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता थी। और फिर कहते हैं कि दोनों समकालिक थीं अथवा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी की नागरिक सभ्यता का उद्गम हुआ था। तो ऐसा देखा ही जाता है कि गांव जो होता है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, नगर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही हुआ होगा कि एक जो गांव है वह गांव में वैदिक सभ्यता चलते चलते धीरे धीरे सिंधु सभ्यता चलने लगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक है सर सूर्यकांत, वह कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें अश्व को प्राण के स्वरूप माना जाता था। मतलब अत्यधिक रूप में अश्व की पूजा की जाती थी, जबकि सिंधु सभ्यता में अश्व को माना नहीं जाता था। तो ऐसा वर्तमान में भी देखा जाता है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन नगर में उसका कोई प्रचलन नहीं। ठीक है। तो ये स्वाभाविक स्थिति है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लिंग की पूजा करते थे, जबकि आर्यों में देखा क्या गया है कि ऋग्वेद में निषेध किया गया है कि मान शिष्ण देवा अपि गुरुप्रीतम न, अर्थात लिंग पूजा की वहाँ पर निंदा की गई है। लेकिन यह एक प्रसंगानुसार स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या है, क्योंकि आर्यों ने भी बाद में क्या किया कि लिंग पूजा को धीरे धीरे, पहले भारत में भी लिंग पूजा चलती थी लेकिन आर्य लोग नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर वैदिक युग में हुआ कि यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण के निर्देशों के अनुसार लिंग पूजा अपना ली थी। इस आधार पर यह सुझाव दिया गया कि सिंधु सभ्यता जो है वह ब्राह्मण युग की सभ्यता थी, ऋग्वेद का काल उससे पूर्व का है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से पूर्व का ऋग्वेद का काल निर्धारण हुआ। यहाँ पर ऋग्वेद में वस्तुतः सिंधु सभ्यता के समकालिक होने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता के समकालिक होने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब सिंधु सभ्यता का जब नाश हो गया उसके बाद जा कर के वेदों की रचना हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है। यह मत गलत है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर कि ऋग्वेद में वस्तुतः सिंधु सभ्यता के समकालिक होने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। शत्रुओं का नाश, यहाँ पर गिना रहे हैं कि कौन कौन से संकेत मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गिना रहे हैं कि कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि जैसे कि शत्रुओं का नाश हो गया, इंद्र के नेतृत्व में शत्रुओं को पराजित करना, ठीक, ये भी मिलता है। विजय कामना, दास वर्ण की पराजय, ऐसे ऐसे वर्ण मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि पणियों द्वारा आर्यों की गायों का अपहरण करना और पणियों की नास्तिकता इत्यादि वर्णन सिंधु सभ्यता के लोगों से वैदिक आर्यों के निरंतर संघर्ष का प्रमाण देते हैं। और यह संभव है कि आर्यों से प्रथम टकराव, ठीक है, यह संभव हो सकता है कि आर्यों से जो प्रथम टकराव हुआ होगा इन लोगों का वह 4000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ हो। आर्यों की शाखाएं क्रमशः इस सभ्यता के लोगों से संघर्ष करती रही हैं। मतलब आर्य लोग जो हैं वह वैदिक सभ्यता के सिंधु सभ्यता के लोगों से क्या करती रही हैं, संघर्ष करती रही हैं। ठीक है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं अंततः 1600 ईसा पूर्व में आर्यों की अंतिम विजय हो जाती है और सिंधु सभ्यता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से तो ये नहीं कह सकते कि जो आर्यों का जो उद्भव हुआ वह सिंधु सभ्यता के नाश होने के बाद उद्भव हुआ, वह दोनों क्या थी, समकालिक थीं। और इसका प्रमाण जो तत्त वेदों ऋग्वेद में भी तत्त स्थान पर मिलता है। तो इन पिछली आर्य शाखाओं में से ही कुछ पश्चिम एशिया में प्रव्रजित हो गई और यूरोप में भी उनका प्रसार हुआ। इन सभी के मूल पुरुष विरोश या वीराह कहलाते थे, इनके जो मूल पुरुष होते थे। ठीक है। तो इस पुरातात्विक आधार पर ऋग्वेद का जो काल है, इस प्रकार से ऋग्वेद का काल कब का मानना चाहिए, तो
4000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, क्योंकि 4000 ईसा पूर्व में रखने में कोई संकट नहीं है हैं। और यद्यपि पाश्चात्य विद्वान 2000 ईसा पूर्व तक ही मानने की संभावना प्रकट करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान करना क्या चाहते हैं कि वो ईसा के जन्म से अत्यधिक प्राचीन इसको सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसको अत्यधिक यदि प्राचीन सिद्ध करेंगे तो उनसे बढ़कर के ये धर्म हो जाएगा, जो कि वह नहीं चाहते हैं। इसलिए वह इसको 2000 ईसा पूर्व तक ही ले जाने की संभावना प्रकट करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पुरातत्व के आधार पर जो है इसको देखा, समझा कि पुरातत्व के आधार पर किस प्रकार से किसको आधार बना के और वेदों के काल का निर्धारण किया जा सकता है। इसके आधार पर यहीं पर पाठ रखते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।